हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो एसएमएस, बंगाली और इंग्लिश तीनों मीडियम स्टूडेंट्स को फायदा देने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। फ्रेंड्स ये वीडियो इसी सीरीज का पार्ट 7 है। इससे पहले मैं इस सीरीज के ऊपर टोटल 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1500 एंड देयर HCF इज 10, फाइंड द LCM। तो यहां पर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है 1500 और उन दोनों नंबर का HCF अगर 10 हो तो यहां पर हमें उन दोनों नंबर का LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? यहां पर हमें इससे पहले जो पार्ट 6 मैंने अपलोड किया था उस पार्ट 6 में एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। क्या फॉर्मूला था? सपोज मान लीजिए आप A और B दो नंबर है तो उन दोनों नंबर का HCF इनटू उन दोनों नंबर का LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A और B। तो ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट 6 में। क्या फॉर्मूला? HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर देखिए दो नंबर है A और B और यहां पर देखिए उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया है 1500। दैट मींस राइट साइड का यहां पर A और B का प्रोडक्ट का वैल्यू डायरेक्टली यहां पर 1500 दिया गया है। तो राइट साइड में यहां पर हम लोग पुट कर देंगे 1500। अब देखिए लेफ्ट साइड में देखिए एंड देयर HCF इज 10, यहां पर HCF का वैल्यू दिया गया है 10 इंटू हमें LCM निकालना है। तो इंटू में हम लोग रख देंगे LCM और यहां पर हमें LCM का वैल्यू निकालना है। तो दिस इंप्लाइज LCM इज इक्वल टू 1500 और यहां पर 10 इस तरफ जाएगा तो ये नीचे डिवाइड होकर जाएगा। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया तो यहां पर 150 बाई 1 तो ये फाइनली आ गया 150। दैट मीन्स LCM ऑफ द टू नंबर इज 150 और 150 यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि यहां पर हमें फाइंड द HCF ऑफ 132, 204 और 228 इन तीनों नंबर का हमें HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। चलिए हम लोग यहां पर HCF निकालना शुरू करते हैं। तो पहले तो यहां पर हम लोग इसी नंबर को यहां पर लिख लेते हैं 132, 204, 228। तो पहले तो यहां पर हम लोग एक नंबर हम लोगों को चाहिए, यहां पर जो नंबर से इन तीनों नंबर को हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं 2 से हम लोग इन तीनों नंबर को डिवाइड दे सकते हैं। तो 2 से जब हम लोग इन तीनों नंबर्स को एक एक करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 66। इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 102। इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 114। अब फिर से यहां पर हम लोगों को 2 देखते हैं कौन सा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से यहां पर हम लोग तीनों नंबर को डिवाइड दे सकते हैं। तो 2 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33। 2 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 51। 2 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 57। अब देखिए हमें ऐसा नंबर यहां पर फिर से लाना है। यहां पर ऐसा नंबर हम लोग को फिर से यहां पर लाना है जिस नंबर से हम लोग तीनों नंबर को डिवाइड दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए 3 एक ऐसा नंबर है, 3 नंबर से हम लोग इन तीनों नंबर को डिवाइड दे सकते हैं। तो 3 से जब हम लोग 33 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11। 3 से जब हम लोग यहाँ पर 51 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17। 3 से जब हम लोग 57 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 19। अब देखिए नेक्स्ट फिर से यहाँ पर हमें एक नंबर यहाँ पर लाना है, उस नंबर से हम लोग इन तीनों नंबर को डिवाइड दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस नंबर से हम लोग इन तीनों नंबर को डिवाइड दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर स्टॉप करने के बाद यहाँ पर जो नंबर्स आया है, जैसे कि यहाँ पर नंबर क्या क्या आया है, 2 आया है और 3 आया है, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका HCF। तो यहां पर देखिए 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 4 12। दैट मीन्स यहां पर इन तीनों नंबर का HCF हो जाएगा आपका 12 और 12 दिया गया है आपका ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, देखिए इफ 3 नंबर्स आर 2a 5a 7a व्हाट विल बी देयर एलसीएम। तो यहां पर 3 नंबर दिया गया है 2a 5a और 7a, हमें उन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 2a 5a 7a इन तीनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को यहां पर 1 1 लाना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग a से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 2, a से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5, a से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7। फिर से देखिए अभी हम लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये इन दोनों को डिवाइड नहीं दे सकते तो एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे 1 तो एज इट इज लिखेंगे। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1, और 5 से तो इसको डिवाइड नहीं दे सकते तो इसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1 1, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 1। तो यहाँ पर देखिए 1 1 1 हम लोगों को लाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 1 1 यहां पर लेके आ गया। अभी यहां पर इतना तक कंप्लीट करने के बाद यहां पर जो नंबर आएगा एलसीएम के केस में, यहां पर देखिए यहां पर जो नंबर आएगा 1 1 लाने के बाद यहां पर जो नंबर्स आएगा उन नंबर्स का गुना करके जो वैल्यू आएगा वही यहां पर एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 × 5 10, 7 × 10 70 और इंटू में तो यहां पर आ गया आपका 70a। दैट मीन्स इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ गया आपका 70a, और 70a यहां पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर यहां पर एचसीएफ पूछा जाता तो क्या करते? तो इसके एचसीएफ के केस में पहले तो हम लोग ए से इन तीनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ए से डिवाइड दिया। उसके बाद देखिए उसके बाद फर्दर हम लोग कोई भी स्टेप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एचसीएफ के केस में तीनों नंबर्स को यहां पर एक नंबर से ही डिवाइड देना है। तो उस केस में हम लोग तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस नंबर से हम लोग 2 5 और 7 को डिवाइड दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। दैट मीन्स हम लोग यहां पर स्टॉप कर देंगे। यहां पर स्टॉप करने के बाद क्या आ रहा है? सिर्फ ए आ रहा है। दैट मीन्स 2a 5a और 7a का एचसीएफ हो जाएगा आपका ए, और एलसीएम आया है आपका 70a। मेरे ख्याल से इस तरह का प्रॉब्लम का एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, देखिए एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 864 and their HCF is 144. If one number is 288 then the second number is। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर निकालेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने नंबर 1 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने का टाइम में? एलसीएम ऑफ 2 नंबर इनटू HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मान लेते हैं हम लोग, वो 2 नंबर है आपका ए और बी। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। आप देखिए एलसीएम का वैल्यू कितना है? एलसीएम का वैल्यू है आपका 864। तो 864 इंटू में एचसीएफ कितना है? 144 इज इक्वल टू ए कितना है? देखिए ए मतलब 1 नंबर, तो पहला नंबर कितना है? 288 इंटू बी मतलब सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर तो हम लोगों को निकालना है तो इंटू हम लोगों ने बी रख दिया। सो दिस इंप्लाइज अभी हम लोगों को यहां से बी लाना है, तो 864 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 288 इज इक्वल टू बी। अब देखिए यहां पर हम लोग कैंसिल करते हैं, तो यहां पर 144 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 से जब 144 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 288 आता है। तो 144 से 288 को काट कर दिया, यहां पर आ गया आपका 2। 2 से जब हम लोग इसको काटेंगे 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो यहां पर बी का वैल्यू आ गया आपका 432। दैट मीन्स द सेकेंड नंबर इज 432, और 432 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, देखिए व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहां पर इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। पहला नंबर है हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर इसको देखिए फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग एज इट इज यहां पर रख देते हैं। दूसरा नंबर यहां पर दिया गया है, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करके एक्सपांड करेंगे।
तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक्सपांड कर दिया। अभी हम लोगों को यहां पर इसका और इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब यहां पर देखिए एलसीएम लेने के टाइम में, इस तरह का एलसीएम लेने के टाइम में हम लोग जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। कॉमन, यहां पर कॉमन क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉमन था, दोनों में कॉमन लिख लिया। कॉमन लेने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको भी लिखना है। तो एक्स्ट्रा क्या है देखिए, एक्स माइनस वाई, तो इंटू में हम लोगों ने लिख लिया एक्स माइनस वाई। तो एलसीएम लेने के टाइम में इस तरह का प्रॉब्लम में जो कॉमन है उस कॉमन को हमें लिखना है और एक्स्ट्रा जो बचा रहेगा उसको भी हम लोगों को यहां पर लिखना है। तो लिख लिया, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहां पर हम लोगों ने लिखा ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। दैट मीन्स यहां पर इन दोनों का एचसीएफ आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फ्रेंड्स मान लीजिए अगर यहां पर एचसीएफ पूछा जाता, तो एचसीएफ अगर पूछा जाता तो उस केस में हम लोग सिर्फ कॉमन पार्ट को लेते। सो कॉमन पार्ट क्या है देखिए, कॉमन पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर एचसीएफ पूछा जाता इन दोनों नंबर का तो उस केस में आंसर होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो उस केस में आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता। मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए 3 सेट ऑफ नंबर्स हमें दिया गया है, उन तीनों सेट ऑफ नंबर्स का हमें यहां पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग कैसे करेंगे, इस तरह का प्रॉब्लम में हमें यहां पर हाईएस्ट पावर को लेना है। जैसे कि यहां पर देखिए 2 का पावर है आपका 3, यहां पर देखिए 2 का पावर है आपका 2, और यहां पर देखिए 2 का पावर है आपका 1। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का हाईएस्ट पावर है आपका 3, तो 2 टू द पावर 3 हम लोग यहां पर लिख लेंगे। तो एलसीएम के केस में आप लोगों को क्या लेना है, एलसीएम के केस में आप लोगों को हाईएस्ट पावर को लेना है, और एचसीएफ के केस में आप लोगों को क्या करना है, इसी तरह का प्रॉब्लम में एचसीएफ के केस में इसी तरह का प्रॉब्लम में आप लोगों को क्या करना है, लोएस्ट पावर को लेना है, लोएस्ट पावर को लेना है। तो यहां पर एलसीएम निकालना था हम लोगों को, तो हम लोगों ने हाईएस्ट पावर को ले लिया 2 का। अब आइए 3 में, 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आइए 3 में देखिए 3 का यहाँ पर पावर है आपका 3 का पावर है यहाँ पर 4, और 3 का पावर है यहाँ पर 5। तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 टू द पावर 5। तो इनटू में हम लोग लिख लेंगे 3 टू द पावर 5। अब आइए यहाँ पर 5 में, 5 का यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2, 5 का यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 1, और यहाँ पर देखिए 5 नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर 5 को लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 0 करके 5 को लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 5 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो इनटू में हम लोग 1 को लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 5 टू द पावर 0 लिखने के बाद यहां पर देखिए 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 5 का हाईएस्ट पावर है आपका 5 स्क्वायर, 5 टू द पावर 2, तो इनटू में लिख लेंगे हम लोग 5 स्क्वायर। अब ये यहां पर नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7 का हाईएस्ट पावर यहां पर देखिए 1 है, यहां पर देखिए 9 है, और यहां पर 7 नहीं है, फिर भी हम लोग यहां पर 7 को लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 0 करके यहां पर 7 को लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद यहां पर देखिए 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 7 का हाईएस्ट पावर है आपका 7 टू द पावर 9, तो 7 टू द पावर 9 हम लोगों ने लिख लिया। दैट मींस और एक्स्ट्रा कोई भी नंबर नहीं है, दैट मींस ये हो गया हमारा एलसीएम, और ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगर फ्रेंड्स यहां पर एचसीएफ पूछा जाता, अगर इस प्रॉब्लम में एचसीएफ पूछा जाता तो आंसर क्या आता, हम लोग यहां पर देख लेते हैं। चलिए एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को क्या लेना है, लोएस्ट पावर को लेना है। तो पहले तो यहां पर 2 का लोएस्ट पावर देखिए, 2 का लोएस्ट पावर है हमारे पास 1, तो 2 टू द पावर 1 हम लोग को लिख लिया। अब आइए यहां पर 3 में, 3 का लोएस्ट पावर कितना है देखिए, 3 का लोएस्ट पावर है आपका 3 क्यूब, तो हम लोग यहां पर 3 क्यूब लिखेंगे, तो 3 क्यूब इनटू में देखिए 5 का लोएस्ट पावर कितना है देखिए, 5 का लोएस्ट पावर है यहां पर 5 टू द पावर 0, तो इनटू में हम लोग लिखेंगे 5 टू द पावर 0 इनटू नेक्स्ट 7 बाकी रह गया, और 7 का लोएस्ट पावर है आपका 7 टू द पावर 0, तो इनटू में हम लोग लिखेंगे 7 टू द पावर 0। तो यहां पर देखिए 5 टू द पावर 0 ये 1 हो जाएगा, 7 टू द पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, तो यहां पर 1 1 आ जाएगा, और यहां पर देखिए फाइनली आ रहा है देखिए 2 इंटू 3 क्यूब हो जाएगा आपका 27, और 2 इंटू 27 ये हो जाएगा आपका 54। दैट मीन्स अगर एचसीएफ पूछा जाता इन तीनों नंबर्स का तो उस केस में एचसीएफ आ जाता आपका 54। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को लोएस्ट पावर को लेना है, और एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हाईएस्ट पावर को लेना है।
मेरे ख्याल से अभी से यहाँ पर इसी तरह का सेट ऑफ नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं आप लोग आराम से यहाँ पर निकल पाएंगे। मेरे ख्याल से एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट इसी तरह का नंबर का कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया है 24। द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर्स इज 2। उन दोनों नंबर का डिफरेंस का वैल्यू दिया गया है 2। देन द नंबर्स आर, तो वो दोनों नंबर क्या क्या है हम लोगों को यहां पर निकालना है। चलिए हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले तो उन दोनों नंबर को मान लेते हैं एक्स और वाई। उन दोनों नंबर को मान लेते हैं एक्स और वाई। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम आ जाएगा आपका एक्स वाई और एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ आ जाएगा आपका 1, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया आपका एक्स वाई और एचसीएफ आ गया आपका 1। तो यहां पर बोला जा रहा है देखिए द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। तो यहां पर एलसीएम आ गया एक्स वाई और एचसीएफ आ गया 1। तो इन दोनों का यहां पर प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का जब प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स वाई के साथ जब 1 को प्रोडक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका एक्स वाई। तो यहां पर प्रोडक्ट करने के बाद यहां पर हमारे पास आया है एक्स वाई और प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया है 24। दैट मीन्स एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है 24। नेक्स्ट देखिए द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर मतलब यहां पर एक्स और वाई माना था हम लोगों ने, तो डिफरेंस मतलब एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहां पर दिया गया है 2। देन द नंबर्स आर, तो एक्स और वाई का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए हम लोग एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं आप तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, ये खुद से हम लोग लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को हम लोगों ने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, तो इसको तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, आप देखिए यहां से लेके यहां तक जो लाइन है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। अब देखिए एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहां पर दिया गया है 2, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहां पर है 2, आपका 2 का स्क्वायर हो गया। देन प्लस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू है आपका यहां पर 24, तो इंटू में 24। दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया आपका 4 प्लस 4 इंटू 24 करेंगे तो ये आ गया आपका 96। फाइनली देखिए 4 प्लस 96 ये आ गया आपका 100। तो 100 किसका वैल्यू है, 100 है आपका एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज, यहां से देखिए हम लोग एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर लिख के, यहां पर 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली एक्स का वैल्यू आ गया आपका 10। अब देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू है आपका 2 और हम लोगों को अभी अभी मिला है एक्स प्लस वाई का वैल्यू मिला है 10। यहां से हम लोगों को इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई लाना है। कैसे लाएंगे, देखिए अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन का नाम दे देते हैं, चलिए 1 और 2 नाम दे दिया, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 जब करेंगे तो यहां पर देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 10 ये हो जाएगा आपका 12। तो फाइनली यहां से एक्स का वैल्यू आ गया आपका 6। अभी हम लोग एक्स का वैल्यू 6 कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो एक्स का वैल्यू 6 हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स का वैल्यू कितना मिला है 6, सो 10 माइनस 6 करेंगे तो यह आ गया आपका 4। दैट मीन्स एक नंबर है आपका 6 और दूसरा नंबर है आपका 4 और 6 और 4 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।